नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं नरेंद्र यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग औसत की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हम लोग जहां से ख़त्म किए थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और बहुत धीरे धीरे से आसान तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। चलिए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ से संख्याएं कितनी हैं? 6। हमने कल आपको बताया था आसान तरीके से कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, और इसका औसत कितना दिया है? 30। अब यहाँ से देखेंगे इसका बीज कहाँ से आएगा? यहाँ से। हमने कल की क्लास में बताए थे सम और विषम का अंतर कितने कितने का होता है? 2 2 का। तो यहाँ कौन सी संख्या पूछी गई है? विषम। और कौन सी? सबसे बड़ी। अब यहाँ से देखो संख्याएं कितनी थी? 6। अगर यहाँ इसका औसत 30 है तो यहाँ से देखो इसके बीच में एक इधर चला गया और एक इधर। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 1 5। अगर हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और इसमें हम 5 घटा देंगे तो कौन सी संख्या मिल जाएगी? सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी संख्या। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। यहाँ से 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 40। सबसे बड़ी विषम संख्या व सबसे छोटी विषम संख्या का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अब यहाँ से देखो संख्याएं कितनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से देखो इसका बीज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। इसका औसत कितना है? 40। अब यहाँ से देखो सम और विषम का अंतर कितने कितने का? 2 2 का है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 6 1 7। इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47। और सबसे छोटी में 7 क्या करेंगे? घटा देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ आएगा 33। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी का अंतर पूछा है, तो 47 माइनस 33 बराबर कितना आएगा? 14। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग।
चलिए हल करते हैं। 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत। अब यहाँ से पहली सम संख्या क्या हो जाएगी? 2, फिर 4, फिर 6 डॉट डॉट कहाँ तक? 50 तक। अब प्रथम संख्या कितनी है? 2 + 50 बटे 2 कितना हो जाएगा? 50 2 52 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 छंग 12 कितना आंसर आया? 26। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से कहाँ तक? 80 तक। पहली संख्या सम क्या हो जाएगी? 2, फिर इसके बाद 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 80 तक। अब इसका औसत ज्ञात करना है। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 + 80 बटा 2 कितना हो जाएगा? 82 बटा 2। 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2 कितना आंसर आया? 41। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 2, 4, 6 डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगी? 30 तक, क्योंकि 15 में शुरुआत से कह रहा है प्रथम 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? 30 तक जाएंगे। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 15। और इनका औसत पूछा गया तो प्रथम प्लस अंतिम कितना हो जाएगा? बटे 2। 30 2 32 बटे 2 कितना आएगा? 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 कितना आंसर आएगा? 16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। चलिए कितनी संख्याएं हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से बीच देखेंगे कौन सा है? ये बीच वाली संख्या। इसका औसत कितना है? 40। अब हमने आपको पिछली क्लास में भी बताए थे और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, सम और विषम का अंतर कितने कितने का होता? 2 2 का। अब यहाँ से पूछा गया है कि सबसे बड़ी विषम संख्या। अब यहाँ से देखो 2 2 4 4 2 6। अगर 6 इसमें जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर 6 यहाँ से घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 34।
यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा? 46। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका बीच कहाँ पे आएगा? 5 इधर हो जाएंगे और 5 इधर, बीच ये आएगा। इसका औसत कितना है? 60। अब पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। अगर यहाँ जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 70। अगर यहाँ से 10 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 50। तो आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी सम संख्या। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। सेम सवाल है। कितनी संख्याएं? 4। 1 2 3 4। इसका बीच कहाँ पे आएगा? यहाँ। सम और विषम दोनों का अंतर कितने कितने का? 2 2 का है। तो यहाँ से अंतर कितने का था? 2 का। तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर। इसका औसत कितना है? 27। सबसे बड़ी पूछा है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। इसमें जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? औसत कितना है? 27। सबसे बड़ी संख्या पूछा 2 1 3। 3 इसमें जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 30। अगर यहाँ से 3 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी? 24। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब बीच में कौन सी आएगी? ये यहाँ। इसका औसत कितना है? 25। अब पहले सबसे बड़ी निकाल लेते हैं। 2 2 4 2 2 4 4 1 5। कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 1 5। 5 अगर जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ से 5 घटाएंगे तो सबसे छोटी कितनी आएगी? 20। अब पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आएगा? 10। 30 में से 20 घटाओ कितना आएगा? 10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए।
चलिए हल करते हैं। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती? 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती? अनंत। यहाँ से देखेंगे सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, डॉट डॉट कहाँ तक? कह रहा प्रथम 15, तो कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा। इसका क्या पूछ रहा? औरेज पूछ रहा, औसत पूछ रहा है। कितना हो जाएगा? 0 + 14 बटे 2 कितना आएगा? 14 बटे 2, 2 7 14। कितना आंसर आया? 7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। प्रथम 40 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कहाँ तक? 40 तक। तो कितना हो जाएगा? पहली संख्या 0, फिर 1, फिर 2, डॉट डॉट कहाँ तक? 40 तक। तो कितना हो जाएगा? 0 + 40 बटे 2 कितना आएगा? 40 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 कितना आएगा? 20। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चाहे पहले योग निकाल के ज्ञात करें या फिर डायरेक्ट फार्मूला होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6 क्या होता है? n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। अब यहाँ n का मान कितना है? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ कितना? 10। n का मान कितना? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 1 11, 10 दूना 20 1 21 बटे कितना हो जाएगा? 6। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 कितना बचा? 1, 2 पंचे 10। अब 11 से गुणा करेंगे 11 पचे 55 केरी 5, 11 तिहाई 33, 33 और 5 38 कितना आंसर? 38.5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। अभी हमने आपको फार्मूला बताया। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। औसत बराबर क्या होता है, n+1 तो कितना हो जाएगा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, फिर 2n+1 20 दूना 40 और 1 41/6। अब इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21। अब 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10, गुणा करेंगे 7 पचे 35 और 7 दूना 14, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा 143.5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए हल करते हैं। 30 संख्याओं का औसत 40 है, जबकि 10 अन्य संख्याओं का औसत 20 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, सभी संख्याओं का औसत। अब यहाँ से देखो संख्या कितनी है 30, n गुणे एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब यहाँ से संख्याएं कितनी 30 और इसका औसत कितना 40, टोटल कितना हो जाएगा 4 3 1200। अब यहाँ से कह रहा जबकि अन्य 10 संख्याएं, कितनी संख्याएं 10, और इसका औसत कितना 20, गुणे कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ संख्याएं कितनी हो गई 30 10 40 और यहाँ योग कितना हो गया 1400। अब पूछ रहा है औसत पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1400/40, 1 0 से 1 0, 4 3 12, 4 पंचे 20, कितना आया औसत 35। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 50 संख्याओं का औसत कितना है 40 है। 50 संख्याओं का औसत 40 है, तो 30 संख्या हटा दिया जाए तो जिनका औसत 50 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब यहाँ से पहले कितनी संख्या है 50 और इनका औसत कितना है 40, n गुणे a बराबर क्या हो जाएगा टोटल, संख्या गुणे औसत बराबर टोटल। अब यहाँ से देखो संख्याएं कितनी हैं 50, औसत कितना 30, 3 पचे 15, कितना आएगा 1500। फिर उसके बाद कह रहा है 30 संख्याएं हटा दिया जाए जिनका औसत कितना है 50। यहाँ से कह रहा 30 संख्याएं हटा देंगे और इनका औसत कितना है 50 गुणे 50। 30 संख्याएं हटा दिया जाए जिनका औसत 50 है। यहाँ 50 संख्याओं का औसत कितना था 40, यहाँ कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 2000। अब कह रहा 30 संख्याएं हटा दिया जाए तो जिनका औसत 50 है, कितना हो जाएगा 5 3 1500। अब यहाँ से 50 में से 30 संख्याएं हटाएंगे तो कितना बचेगा 20 संख्याएं, और यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 500।
2000 में से 1500 जाए कितना आएगा 500। अब औसत पूछ रहा है तो 500 बटे कितना हो जाएगा 20। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आंसर आया 25। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्लास को इसी पे विराम करते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में फिर मिलेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आज इसी पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।